अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन कढ़ाई की मैंने आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर की है, पर आज मैंने सोचा टमाटर प्याज वाली कढ़ाई की रेसिपी बनाई जाए आपके साथ। अगर आप रेस्टोरेंट से यही कढ़ाई बाय करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी आपको, लेकिन अगर घर में ये कढ़ाई बनाई जाए तो आप कम बजट में रहकर इसे बना सकते हैं। ये कढ़ाई हमारे मुल्क के रेस्टोरेंट और होटल की छुट्टी कर देगी। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गाइस, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैन है खूबसूरत सा प्यारा सा, जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ला के रख दिया है ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। तो 3 मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है और देखिए इसको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद तेल में ऐड करनी है प्याज को। तो देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। प्याज को मैं हल्का सा सोटे कर लूँगी। प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। तो देख सकते हैं गाइस, प्याज हमारी ऑलमोस्ट सोटे हो चुकी है। तो अब आपने देखिए इसमें चिकन शामिल करनी है। मेरे पास ½ kg चिकन है, जिसको धो के मैंने वॉश कर लिया। ये इसमें ऐड कर देंगे हम। चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी तेल के अंदर अच्छी तरीके से। जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका अच्छी तरीके से कलर चेंज ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पे आपने करना है इसे फ्राई। तो गाइस, आप देख सकते हैं चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो अब आपने 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो अदरक लहसुन पेस्ट के साथ मैं चंद सेकंड तक इसको फ्राई कर लूँगी। तो अदरक लहसुन पेस्ट साथ भूनने के बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देना है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे नमक को। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास 1 पाव टमाटर है, जिसको मैंने 2-2 पीस के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब आपने चिकन के ऊपर इस तरह से एक करके रख देना है। ये चिकन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। प्याज और टमाटर वाली चिकन बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी। मिलती हूँ 5 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, हमारे टमाटर भी कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अपने इस तरह से टमाटर के छिलकों को निकाल लेना है, एक एक करके 1 बाय 1 सारे टमाटर के छिलके मैं निकाल लूँगी। टमाटो छिलके देखिए गाइस, मैंने सारे हटा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से टमाटो को थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेना है, दबा दबा के। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ टमाटो को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। तो जब गाइस देखिए मैंने टमाटो को मैश किया तो देखिए चिकन ने हमारा पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सारा चिकन का पानी आपको ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम करके। तो गाइस देख सकते हैं तकरीबन चिकन का पानी ड्राई होने के करीब है। अब मैं इसमें कुछ अपने मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी इसमें। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। हाफ टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। आधी चम्मच डालेंगे ब्लैक पाउडर, सॉरी आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। अब 1 पिंच में इसमें जवती जायफल का पाउडर ऐड कर दूँगी। तो अब मैं सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। गाइस, सारे मसालों के साथ आप देख सकते हैं चिकन को मैंने कितने अच्छे तरीके से भुना है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी कढ़ाई बनती है हमारी। रेस्टोरेंट से अगर आप यही कढ़ाई लाएंगे तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी, पर आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही सस्ती तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास गाइस आप देख सकते हैं एक प्यारी दही है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अब बीट करने के बाद हम इसमें डालेंगे और दही डालते हुए आप ख्याल रखेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने। तो गाइस, आपने मुझे बताना है ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और हाँ, आपने मुझे ये भी बताना है कि आप लोग किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं। जब मैं आपके खूबसूरत से यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी होती है। ये कढ़ाई आप लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस कढ़ाई को बना के। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। जो हमारी दही की प्याली थी उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो मैं 1 गिलास में पानी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे चिकन को आपको ज़्यादा गलाना नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। फिर मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। मीडियम फ्लेम पर आपने रखना है चूल्हा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चिकन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है चिकन। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस पर रोगन भी आने लगा है। थोड़ा सा हम फ्लेम को और हाई कर देंगे। तो जो पानी इसमें वगैरह बचा है हम इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी यमी और टेस्टी ये चिकन हमारी बनी है। ½ टेबल स्पून में इसमें गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और ये लीजिए प्याज टमाटर वाली कढ़ाई बनके हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी ऊपर से हम इसकी प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे। मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। जूलियन साइज़ के हमारे पास अदरक भी है, हम वो भी इस पर ऐड कर लेंगे। तो चलिए चूल्हे को ऑफ करते हैं, प्लेट में इसे सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, एक खूबसूरत सा प्यारा सा हमारे पास डिश है जिसके अंदर हम अपनी चिकन कढ़ाई को सर्व करेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी तैयार है। जब आप मेहमानों को ये टेस्ट कराएंगे तो मेहमान खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अब खूबसूरत सी हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करेंगे रेसिपी भी आपकी उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंटेशन आपकी काफ़ी मैटर करती है।
तो गाइस देख सकते हैं चिकन कढ़ाई हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। मैं आपको करीब ला के भी चेक करा रही हूँ चारों तरफ से। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है कढ़ाई हमारी। अगर आपको मेरी टमाटर प्याज वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।